Hello students, myself Professor Anil Kumar, and today we will be covering the next topic, that is switching of networks. So आज हम जो स्टडी करेंगे स्विचिंग. ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हम बात कर रहे हैं कि नेटवर्क में आपकी एक से ज़्यादा नोड्स जो हैं वो हो सकती हैं. ठीक है, नोड्स मतलब कोई भी कंप्यूटर या कोई भी डिवाइस जो आपके नेटवर्क के ऊपर जो है वो कनेक्टेड है. तो अभी अगर आपने इनके बीच में कनेक्शंस बनाने हैं, या तो आप डायरेक्ट कनेक्शंस बनाओ कि हर डिवाइस को हर डिवाइस के साथ कनेक्टेड कर दो. ठीक है, जैसे ये फर्स्ट वाली डिवाइस है, ये यहाँ पे भी कनेक्ट हो गई, ये यहाँ पे भी कनेक्ट हो गई और यहाँ पे भी कनेक्ट हो गई. तो एक तो तरीका ये है कि आप एक डिवाइस को दूसरी डिवाइसेस के साथ जो है सारा का सारा डेडिकेटेड लिंक बनाओ. ठीक है, बट ये चीज़ जो है ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम स्विच का यूज़ करते हैं. ठीक है, स्विच मींस जैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी का स्विच होता है उसी तरह का स्विच है. जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी का एक बोर्ड होता है, उसके ऊपर अलग अलग स्विचेस लगे होते हैं. तो इलेक्ट्रिसिटी की पीछे से वायर तो एक ही आ रही है, यहाँ से उन्होंने आगे आगे बाइफिकेट कर रखी होती है कि ये आपके बल्ब को जा रही है. ठीक है, ये आपके फ़ैन को जा रही है, ये एसी को जा रही है, ये को कूलर को जा रही है. तो अलग अलग वायर जा रही है. तो जो स्विच ऑन करोगे उस साइड को जो करंट है वो पास होना शुरू हो जाता है, और जो स्विच ऑफ है वहाँ पे करंट जो है पास नहीं होता. उसी तरह हमने यहाँ पे क्या करना होता है, हमने जो कंप्यूटर्स हैं आपका, जैसे ये कंप्यूटर है, तो ये सारे कंप्यूटर्स किसके साथ कनेक्टेड हैं, इस स्विच के साथ कनेक्टेड हैं. ठीक है, स्विच मतलब इस तरह कुछ वायर सी. ठीक है, तो और इसके आगे जो कनेक्शन है वो दूसरे कंप्यूटर्स के साथ हैं. तो अगर इस कंप्यूटर ने इसके साथ बात करनी है तो इसका कोई स्विच जो है वो ऑन हो जाएगा, यानी कि जो इस तरह की पोजीशन है ये सीधी हो जाएगी. मतलब लाइन जो है ये फ़िलहाल हमने ब्रेकआउट कर रखी है लाइन, इसको आप इसके ऊपर गिरा दोगे तो ये लाइन इसके साथ जुड़ जाएगी और करंट जो है पास होना शुरू हो जाएगा, आपका कनेक्शन जो है वो बन जाएगा. ठीक है, तो इस तरह जो है हम स्विचिंग के थ्रू मल्टीपल कंप्यूटर्स को जो है आपस में कनेक्ट कर सकते हैं. इट मीन्स हमारे पास या तो हम डेडिकेटेड कनेक्शंस बनाएं हर कंप्यूटर का हर कंप्यूटर के साथ, या हम स्विच को यूज़ कर लें. ठीक है, तो यहाँ पे जो अब स्विच वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, इट कैन बी आइदर अ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर. ये मतलब सॉफ्टवेयर भी हो सकता है एक जो स्विच की तरह काम करेगा, या एक कोई हार्डवेयर भी हो सकता है. ठीक है, इसको आप एक और एग्जांपल से भी समझ सकते हो. जैसे लैब्स में क्या होता है, पीछे से इंटरनेट कनेक्शन एक अलग एक ही आ रखा होता है, पर उसके यहाँ पे ऐसे स्विच के साथ उसको कनेक्ट कर देते हैं, और इस स्विच में अलग अलग पीसी के साथ कनेक्ट कर देते हैं. अब जिस पीसी का कनेक्शन इस स्विच के साथ बनेगा उसको इंटरनेट मिल जाएगा, और जिसका कनेक्शन इस स्विच के साथ नहीं बनेगा उसको इंटरनेट जो है वो नहीं मिलेगा. तो इस तरह जो है आप या तो 1-to-1 कम्युनिकेशन बनाने के लिए या तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनाओ, यानी कि डेडिकेटेड कनेक्शंस बनाओ, या फिर आप स्विच के इस्तेमाल से एक से ज़्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी डिवाइस किस डिवाइस के साथ कनेक्शन बनाना चाहती है. ठीक है, तो दो तरीके हैं हमारे पास. तो पहला तरीका तो फिजिबल नहीं है कि आप पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, यानी कि हर डिवाइस को हर डिवाइस के साथ कनेक्ट करोगे तो उसमें आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपका पैसा भी वेस्ट होगा, आपके रिसोर्सेज भी वेस्ट होंगे. ठीक है, सो बेटर क्या है कि हम स्विचिंग को यूज़ करें. ठीक है, तो अब जो स्विचिंग है ये हमारे पास तीन तरह की होती है. हमारे पास तीन तरह की स्विचिंग है, सर्किट स्विचिंग, या पैकेट स्विचिंग, या फिर मैसेज स्विचिंग. तो अब ये तीनों टेक्निक्स क्या हैं और ये कैसे काम करती हैं, ये हम जो है वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सर्किट स्विचिंग को, कि सर्किट स्विच क्या है और ये कैसे काम करती है. तो ये टेक्निक्स हैं. ठीक है, तो सर्किट स्विचिंग में क्या होगा, ये सबसे सिंपल मेथड है सबसे पहले तो. ठीक है, इसमें डेडिकेटेड जो है कनेक्शंस बनते हैं. डेडिकेटेड कनेक्शंस मतलब आपका एक बार कनेक्शन जो सेटअप हो गया वो डेडिकेटली उसी कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होगा. मतलब अगर दो कंप्यूटर्स के बीच में स्विच ने कनेक्शन बना दिया तो उस कनेक्शन के ऊपर कोई और बंदा डाटा सेंड नहीं कर सकता. वो दो बंदे जो जिनके लिए वो कनेक्शन बना है वही सिर्फ उस पे ऊपर डाटा जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं. ठीक है, तो डेडिकेटेड कनेक्शंस बनते हैं यूजिंग फिजिकल लिंक्स, के फिज़िकली वायर्स को जोड़ के
जो है ये बनते हैं, फिजिकल लिंक्स को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आपका राउटिंग, अब राउटिंग हम यहाँ पे भी राउटिंग डिसीजन होगा क्योंकि आपके बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, स्विचेस भी बहुत सारे हैं, तो किस स्विच के थ्रू आपने कहाँ पे जाना है तो ये आप डिसाइड कर लेते हो पहले ही। तो आपका राउटिंग डिसीजन जो है वो पहले ही बन जाता है। आपका राउटिंग डिसीजन जो है ये कब बनता है, जब आपका पाथ सेटअप होता है। पाथ सेटअप यानी कि किस स्विच को यूज़ करके आपने किस कंप्यूटर तक पहुंचना है, तो राउटिंग डिसीजन तभी ये आपका बन जाता है। और ये जो आपका कनेक्शन है ये कब तक बना रहेगा, एंटायर कन्वर्सेशन, जब तक आपकी पूरी बातचीत जो है वो ख़त्म नहीं होती। इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे आपका यहाँ पे ये 3 कंप्यूटर्स हैं या ये 3 नोड्स हैं, तो यहाँ पे ये स्विच लगे हुए हैं अलग अलग, ये 1 स्विच है, ये 2 स्विच है, ये 3 स्विच है, ठीक है। ये स्विचेस आपस में कनेक्टेड हैं किसी तरह, ये आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके अलग से कंप्यूटर्स हैं। तो अब अगर इस कंप्यूटर ने या इस नोड ने इस नोड को डाटा भेजना है तो वो कनेक्शन बनाएगी। हो सकता है वो इस तरह कनेक्शन बनाए, इन स्विचेस के थ्रू जाए वो, ठीक है। यहाँ हो सकता है वो इस स्विच के बाद यहाँ पे चला जाए और यहाँ से इधर को कनेक्शन बनाए, ठीक है। मतलब इस तरह कोई भी ये रूट को फॉलो कर सकता है। अगर ये वाला रूट है तो ये अलग रूट हो गया, अगर ये इस मेथड को फॉलो करते हैं तो ये रूट अलग हो गया, रास्ते अलग अलग हो गए। जैसे आप इसका नाम लिख लो A B, इसको लिख लो 1 2 3, तो रूट क्या हो सकता है, A से 1 को गया, 1 से 2 को गया, 2 से B तक पहुंच गया। यहाँ पे ऐसे कह सकते हो A से 1 को गया, 1 से 3 की तरफ गया, 3 से B की तरफ आपका ज्वाइन हो गया। तो ये आपके रूट्स अलग अलग हैं। तो जो भी रूट आपका डिसाइड होगा वहाँ पे ये जो कनेक्शन है ये आपका परमानेंट कनेक्शन बन जाएगा। तो इसको हम जैसे ये बना देते हैं कि ये आपका परमानेंट कनेक्शन हो गया, डेडिकेटेड कनेक्शन ये वाला फिक्स हो गया कि आपने इसी रूट से जो है डेटा को सेंड करना है, ठीक है। तो अब जो आपका डेटा है वो इसी रूट को फॉलो करके आपका डेटा है जो ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, ठीक है। तो ये लिंक तब तक बना रहेगा जब तक इनकी आपस में बातचीत यानी कि इनकी आपस में कन्वर्सेशन जो है वो ख़त्म नहीं होती। जब इनकी आपस में कन्वर्सेशन ख़त्म हो जाएगी तभी ये कनेक्शन जो है ये आपका ब्रेकआउट होगा, ठीक है। तो 5th पॉइंट इसका आता है कि जब ये आपका कनेक्शन बनेगा तो ये क्या करते हैं, ये रिसोर्सेज को कैप्चर कर लेते हैं। रिसोर्सेज कैप्चर मतलब इन्होंने अपनी मोहर लगा देनी है कि इस पाथ पे हमने काम करना है। मतलब अगर उसको स्विच 1 भी वेला मिल गया, अगर स्विच 3 भी इसको फ्री मिल गया, दोनों अगर फ्री हैं तो तभी ये डाटा ट्रांसफ़र करेगा। मतलब डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए उसको जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है, जितने भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है, जब तक उसको हर रिसोर्स मिल नहीं जाता तब तक वो डाटा ट्रांसफ़र स्टार्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर बाई चांस उसको 10 रिसोर्सेज की ज़रूरत है, 10 में से कोई एक रिसोर्स उसको नहीं मिला, अब रिसोर्स मतलब हो सकती है वायर भी हो सकता है, स्विच भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है, तो अगर उनको उनमें से उसको एक भी रिसोर्स नहीं मिला तो वो डाटा ट्रांसफ़र जो है वो नहीं करेगा, ठीक है। 6th जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सर्किट स्विचिंग आपकी कौन सी लेयर पे इम्प्लीमेंट होती है, दैट इज़ फिजिकल लेयर। ये आपने याद रखना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सर्किट स्विचिंग कहाँ पे चलती है, आपकी ये फिजिकल लेयर पे काम करती है। अब ये काम कैसे करती है, ठीक है, तो इसकी एग्जांपल क्या है, टेलीफोन सिस्टम। जैसे आप टेलीफोन सिस्टम में जैसे आप कनेक्शन बनाते हो वो सर्किट स्विचिंग है। सर्किट स्विचिंग टेलीफोन आप कैसे करते हो, सबसे पहले आपका सेटअप होता है, यानी कि आपको एक कनेक्शन दिया जाता है, सेटअप फेज़। कनेक्शन बनने के बाद आप डेटा को ट्रांसफ़र करते हो, और जब आपका डाटा ट्रांसफ़र हो गया उसके बाद आप कनेक्शन को है जो वो ब्रेक कर देते हो या रिलीज़ कर देते हो। यानी कि सबसे पहले आपने फ़ोन नंबर डायल किया, आपकी रिंग गई, ठीक है, अगले बंदे ने फ़ोन उठाया, यानी कि आपका कनेक्शन पूरा बन जाता है। उसके बाद आप डाटा जो आपने बातचीत करनी है आप डाटा ट्रांसफ़र कर देते हो, और लास्ट में आपका जो फ़ोन है आप डिसकनेक्ट कर देते हो, तो आपका कनेक्शन जो है रिलीज़ होता है, ठीक है। तो यानी कि आपको इसका फ्रंट और एंड टू एंड एड्रेस आपको पता होना चाहिए सेटअप फेस में, कि आपको एड्रेस पता होना चाहिए, यानी कि फ़ोन नंबर पता होना चाहिए जहाँ पे आपने बात करनी है, ठीक है। उसके बाद जो डाटा ट्रांसफ़र है ये कंटिन्यूस है। जब आपका एक बार कनेक्शन बन गया तो आप लगातार जो आपने डाटा भेजना है आप कंटिन्यूसली भेजते जाते हो, आपको कोई जो है ब्रेक नहीं मिलती। और आपका जो कनेक्शन होता है ये डुप्लेक्स होता है। डुप्लेक्स मतलब हमने क्या स्टडी किया था कि आपको एट ए टाइम आपका जो सेंडर है
वो सेंड करता है डाटा, रिसीवर भी आपको वापस डाटा जो सेंड कर सकता है, पर सेम टाइम पे वो नहीं कर सकते। जैसे आप फ़ोन में भी अगर दोनों बंदे एक साथ बोलना शुरू कर देंगे तो किसी को कोई आवाज़ नहीं सुनेगी, पहले आप बोलोगे फिर अगला बंदा बोलेगा, ठीक है। तो यानी कि सेम टाइम पे आप दोनों जो है इकट्ठे बात नहीं कर सकते, पर आप एक ही लाइन को यूज़ करके बात कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जब आपने डाटा ट्रांसफ़र कर दिया तो आपका जो है कनेक्शन जो है वो रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। तो अब इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं वो हम देख लेते हैं कि इसकी एडवांटेज क्या क्या है। तो सबसे पहले तो इसकी एडवांटेज है कि इसमें गारंटेड जो है डेटा रेट है, कि क्योंकि आपकी जो लाइन है, ये जो आपका कनेक्शन ये जो बना, ये आपका फिक्स है और ये आप ही यूज़ करोगे, तो आपको गारंटी है कि आपका जो डाटा ट्रांसफ़र है या उसका डाटा जो रेट ट्रांसफ़र है वो फिक्स होगा, वो उसमें कोई भी डिले नहीं होगा, ठीक है। उसकी जो स्पीड होगी वो फिक्स होगी, ठीक है। लॉन्ग कंटिन्यूस, अगर आपने लॉन्ग कंटिन्यूस कम्युनिकेशन करना है, बहुत दूर तक कम्युनिकेशन करना है और लगातार करना है, तो आप इस मेथड को जो है वो आप यूज़ करते हो। इसमें कंजेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि भीड़ भड़का नहीं होता है। भीड़ भड़का क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने क्या बोला, डेडिकेटेड कनेक्शन है, एट ए टाइम उसको 2 डिवाइसेस ही यूज़ करनी है और कोई बंदा उस पर डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कंजेशन भी आपकी जो है वो नहीं होगी, ठीक है। अब इसकी हम डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं कि इसकी क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले डिसएडवांटेज जो इसकी आएगी वो होएगी कि आपका जो कनेक्शन है वो शेयरेबल नहीं है, कि उसको कोई और बंदा जो है वो शेयर नहीं कर सकता। अगर बाई चांस दोनों ने आपस में कनेक्शन कर लिया और आपस में कोई बात नहीं कर रहे तो वो कनेक्शन को वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन नहीं होती आपकी, पूरी की पूरी वायर की जो बैंडविड्थ है वो हो सकता है पूरी की पूरी यूज़ ही ना हो, ठीक है। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट टाइम वेस्टेज इसमें ज़्यादा है, क्योंकि आपका जो कनेक्शन पहले बनता है, फिर आप डाटा ट्रांसफ़र करते हो, फिर आपको कनेक्शन तोड़ना पड़ता है, तब तक आप उसकी वेट करते रहोगे, ठीक है। तो आपके पास सिरदर्दी इसमें ज़्यादा है कि पहले कनेक्शन बनाओ, फिर डाटा ट्रांसफ़र करो, फिर कनेक्शन तोड़ने की भी वेट करो, तो आपको ओवरहेड यानी कि इसमें थोड़ा सा जो काम है वो ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है। जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज़ पैकेट स्विचिंग। जो नेक्स्ट टाइप आएगी वो आएगी आपकी पैकेट स्विचिंग। अब जो पैकेट स्विचिंग है ये फर्दर आगे 2 तरह की होती है, डेटाग्राम और वर्चुअल। तो इसको हम स्टडी कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं पैकेट्स की। तो हमने क्या स्टडी किया था कि आपके जो मैसेज होते हैं या आपका जो आपने जो डेटा होता है उसको हम ब्रोक किस में करते हैं, तोड़ते किस में है, ब्रोकन इनटू पैकेट्स को छोटे छोटे पैकेट्स में हम तोड़ लेते हैं, ठीक है। अब जो हर पैकेट है उसमें क्या बना होता है, हर पैकेट का एक हेडर होता है जिसमें उसकी सोर्स कहाँ से वो आया है और कहाँ पे उसने जाना है, दोनों की इन्फॉर्मेशन उस जो पैकेट में अवेलेबल होती है, ठीक है। अब जो पैकेट है, हर पैकेट का अपनी अपनी आपको एरर डिटेक्शन जो है वो करेक्शन, एरर डिटेक्शन और करेक्शन जो है वो आप कर सकते हो, ठीक है। और इस पैकेट का जो साइज़ है वो डिपेंड किस पे करता है, आपके नेटवर्क पे। साइज़ डिपेंड्स अपॉन नेटवर्क, कि आपने पैकेट का साइज़ कितना रखना है, 1 GB रखना है या 1 MB रखना है या 1 KB रखना है, ये आपके नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके उसकी साइज़ पैकेट का क्या होगा, ठीक है। अब ये मैसेज सारा नहीं भेजते हम, क्या भेजते हैं, हम उसके पैकेट्स छोटे छोटे टुकड़े भेजते हैं और हम पैकेट्स को भेज देता है, सोर्स जो है वो पैकेट्स को भेज देता है और डेस्टिनेशन उन सारे पैकेट्स को इकट्ठा करके उनको जोड़ के पूरा का पूरा मैसेज जो है वो रीड आउट कर लेता है, ठीक है। तो आपका हम सेंड क्या करते हैं, इस केस में आपके पैकेट्स जो है वो सेंड करते हैं, ठीक है। इसको हम स्टोर एंड फॉरवर्ड जो है टेक्निक भी बोलते हैं, स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए आपका यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आपके यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये स्विच लगे हुए हैं अलग अलग, तो ये आपस में इस तरह ये स्विच कनेक्टेड हो सकते हैं। तो इस कंप्यूटर ने यहाँ से डाटा भेजा, इस साइड को भेजा, इस कंप्यूटर को भेजा, ठीक है। तो यहाँ से पैकेट भेजे उसने 3, अब ये पैकेट यहाँ पे पहुँचेगा इस स्विच के पास, ये स्विच देखेगा कि ये पैकेट कहाँ से आया, इसने कहाँ जाना है। तो डिपेंडिंग अपॉन उसके राउटिंग इन्फॉर्मेशन वो उसने पैकेट इधर भेज दिया, इसने देखा कहाँ से आया और कहाँ को जाना है, तो इसको लगा कि ये आगे वाले यहाँ पे जाना चाहिए, इस स्विच की तरफ जाना चाहिए और इस स्विच से ये वाले डेस्टिनेशन तक वो जो है वो पहुँच जाएगा पैकेट। तो यानी कि हर स्विच ने उसको थोड़ी देर देखा, स्टोर किया, उसकी इन्फॉर्मेशन स्टडी की, उसके बाद उसको फॉरवर्ड कर दिया आगे, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक,
ठीक है। इसके दो टाइप्स हैं, हम दोनों टाइप्स जो है देख लेते हैं। सबसे पहले जो टाइप है इसकी है डेटाग्राम अप्रोच, और दूसरी टाइप जो है इसकी है यहाँ पे हम देख लेते हैं वर्चुअल अप्रोच। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं आपकी डेटाग्राम अप्रोच को। तो डेटाग्राम अप्रोच में क्या है, अब डेटाग्राम में भी पैकेट्स ही हैं और वर्चुअल में भी आपके पैकेट्स ही हैं, बट डेटाग्राम में आपके पैकेट को नाम क्या दे दिया उन्होंने, पैकेट को वो बोलते हैं डेटाग्राम, बस नाम चेंज किया और कुछ नहीं किया। बाकी सेम उस पैकेट का हेडर भी होगा, उसमें सोर्स की इन्फॉर्मेशन भी होगी, उसमें डेस्टिनेशन की इन्फॉर्मेशन भी होगी। इसकी इम्पॉर्टेंट क्या है कि हर पैकेट क्या है, इंडिपेंडेंट है, वो एक ही रास्ते को फॉलो नहीं करते। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये कंप्यूटर अटैच है और ये यहाँ पे कंप्यूटर अटैच है और इसमें ये ऐसे कुछ स्विच लगे हुए हैं, और इसने जैसे हमने पहले बात की कि ये इन्होंने 3 कोई पैकेट सेंड कर दिए हैं। ठीक है, इस वाले कंप्यूटर ने, ये ए कंप्यूटर ने बी वाले को कोई 3 पैकेट सेंड कर दिए हैं, या 2 पैकेट हम यहाँ पे मान लेते हैं, ये 1 नंबर पैकेट, ये 2 नंबर पैकेट है। तो 1 नंबर जो पैकेट है उसके जाने का रास्ता अलग हो सकता है, यानी कि मान लीजिए ये 1 नंबर पैकेट इस रास्ते को फॉलो करके भी यहाँ पे पहुँच सकता है, और जो आपका 2 नंबर पैकेट है वो कोई और रास्ते को फॉलो करके भी यहाँ पे पहुँच सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम हर पैकेट को इंडिविजुअली ट्रीट करते हैं कि हर पैकेट अपना अपना रास्ता खुद डिसाइड करके वो जो है डेस्टिनेशन तक बस पहुंचना चाहिए, कैसे जैसे मर्जी पहुंचे। ठीक है, सो इसमें कोई प्री डिटरमाइंड रूट नहीं होता। प्री डिटरमाइंड रूट मतलब पहले से कोई रूट जो है वो फिक्स नहीं किया होता। हर पैकेट अपना अपना रूट जो है वो रूटिंग डिसीजन जो लेता रहता है और अपने अपने रूट को जो है वो बनाता जाता है। ठीक है, हर पैकेट में सिर्फ इन्फॉर्मेशन यही होती है कि उसने वो आया कहाँ से और उसने जाना कहाँ है, और उसके बेसिस पे उसको जो है फॉरवर्ड करते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपका इंटरमीडिएट जो रूट है वो आपके कौन डिसाइड करते हैं, स्विचेस, और उनको वो मेंटेन करके रखते हैं, यानी कि उसका एक टेबल सा बना के रखते हैं कि ये पैकेट जैसे 1 नंबर पैकेट आया तो ये स्विच बोलेगा कि हाँ मेरे पास आया था, ये बोलेगा हाँ मेरे पास भी आया था, मैंने इसको इस वाले को भेज दिया, तो ये इस तरह याद रखेगा। और 2 वाले को ये बोलेगा हाँ मेरे पास आया था पर मैंने इसको इधर नहीं भेजा, मैंने इसको इस रूट पे भेजा, रेड वाले रूट पे भेज दिया। ठीक है, तो इस तरह इंटरमीडिएट का डिसीजन जो है वो स्विचेस लेते रहते हैं और उनको जो है वो मेंटेन भी रखते हैं। ठीक है, अब 5th जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये इसका क्या है कि ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है, नेटवर्क लेयर पे। जैसे हमने देखा कि आपकी जो सर्किट स्विचिंग है वो कहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है, फिजिकल लेयर पे, उसी तरह आपकी पैकेट स्विचिंग की डेटाग्राम अप्रोच कहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है, नेटवर्क लेयर पे। ठीक है, 6th, क्योंकि अब इनका प्री डिटरमाइंड रूट नहीं है और सभी इंडिपेंडेंटली जाते हैं, तो डेस्टिनेशन जो है रिसीव करेगा पैकेट अनऑर्डर्ड फॉर्म में, रिसीव द पैकेट्स आउट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, आउट ऑफ ऑर्डर फॉर्म, कि ऐसा नहीं है कि बी को हमेशा अगर इसने 2 पैकेट्स भेजे हैं तो इधर पहले नंबर वाला पहले पहुंचेगा और दूसरे नंबर वाला दूसरे नंबर पे पहुंचेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। दूसरे नंबर वाला यहाँ पे पहले पहुंच सकता है और फर्स्ट नंबर वाला यहाँ पे लेट पहुंच सकता है। तो यहाँ पे आउट ऑफ ऑर्डर आएगा और बी को क्या करना पड़ेगा, खुद इनको अरेंज करना पड़ेगा। इट हैज़ टू अरेंज द पैकेट्स इन ऑर्डर। आपके बी को यानी कि डेस्टिनेशन को पैकेट्स को ऑर्डर में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, इनको हम अब ये वाला सिस्टम जो हमने पहले स्टडी किया था, हमने इसको क्या बोला था, हमने बोला था इसको कनेक्शन लेस, जिसकी हमने एग्जांपल पढ़ी थी कि जो आपका पोस्टल सिस्टम है, जो चिट्ठियाँ हम भेजते हैं, यहाँ से आप अपने घर से 5 चिट्ठियाँ आज इकट्ठी भेज दो, जहाँ पे भी भेजोगे वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वो 5 की 5 ऑर्डर में आएंगी और एक ही दिन पहुँचेंगी। वो हो सकता है अलग अलग दिन पहुँचे, हो सकता है वो ऑर्डर उनका अलग अलग हो। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कोई सेटअप फेज़ नहीं है, कोई कनेक्शन मतलब आपने डाटा ट्रांसफ़र फेज़ नहीं है, कोई आपका कनेक्शन लॉस्ट फेज़ नहीं है। तो ऐसा यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, आपने सिर्फ पैकेट बनाया और उनको आपने सेंड करना शुरू कर दिया। अब हम देखते हैं वर्चुअल अप्रोच। अब वर्चुअल अप्रोच में क्या है, इसमें भी सेम है। इसमें जो एक वर्चुअल सर्किट बनता है, ये सर्किट स्विचिंग की तरह ही है, पर इसमें क्या सर्किट क्या होता है, वर्चुअल सर्किट होता है, यानी कि वो एक्चुअल नहीं होता, बट उसमें आपका सेटअप फेज़ आएगा,
ठीक है। सेटअप फेज़ आएगा उसमें आपका, उसके बाद डेटा ट्रांसफ़र फेज़ भी आएगा इसमें, और आपका कनेक्शन रिलीज़ फेज़ भी आपका आएगा। मतलब तीनों फेज़ आएंगे आपके, पर वो सारे क्या होंगे, वर्चुअल। वर्चुअल का क्या मतलब है, यहाँ पे हमने सर्किट स्विचिंग में क्या पढ़ा था कि आपका डेडिकेटेड होंगे। डेडिकेटेड मतलब उन रास्तों को कोई और बंदा यूज़ नहीं कर सकता, पर इस केस में क्या होगा कि ये चीज़ें शेयर्ड होंगी। ये जो आपका जो रूट बन जाएगा वो शेयर्ड होगा। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे जो वर्चुअल कनेक्शन है वो आपका ये वाला कुछ बन गया। आपका वर्चुअल कनेक्शन यहाँ से उसने पैकेट 1 2 3 भेजना है, तो ये इसका वर्चुअल कनेक्शन बन गया। इस स्विच के ऊपर जाना है, 1 नंबर स्विच दे दो, उसके बाद इसको 2 नंबर दे देते हैं, तो ये आपका वर्चुअल कनेक्शन बन गया। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि बाई चांस अगर कोई और कंप्यूटर इस पर डाटा भेजना चाहता है, ठीक है, तो वो भी इस रूट को शेयर कर सकता है। इसमें शेयरिंग अलाउड है, इसलिए इसको वर्चुअल बोला, डेडिकेटेड नहीं बोला। डेडिकेटेड में केस में क्या था कि ये शेयर नहीं होगा, ठीक है। और वर्चुअल कनेक्शन बन गया, इसलिए आपके जो भी पैकेट्स होंगे, जैसे आपके डाटाग्राम जाएंगे, इसमें भी पैकेट्स, इसमें भी 1 नंबर पैकेट जाएगा, इसमें भी 2 नंबर पैकेट जाएगा, इसमें भी सेम ही था आपके डाटाग्राम में। पर डाटाग्राम में क्या था कि उनका रूट अलग अलग हो सकता था, पर इस केस में क्या रूट सेम है। अब अगर इस ए पॉइंट ने, ए कंप्यूटर ने बी को डाटा भेजना है, तो सारे के सारे पैकेट इसी रास्ते को फॉलो करेंगे, ठीक है। फ़र्क सिर्फ इतना है। तो इसमें भी आपका जैसे सेटअप फेस बन गया, जैसे हमने सर्किट स्विचिंग में पढ़ा था कि आपको रिसोर्स एलोकेशन होगा जब आपका सेटअप फेज़ बन जाएगा। जब आपका सेटअप फेज़ हो जाएगा तो आपको रिसोर्सेज सारे मिल जाएंगे, जो जो रिसोर्सेज आपको चाहिए डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। इसमें नो डेडिकेटेड पाथ है, डेडिकेटेड पाथ नहीं है, ये याद रखना। इसमें आपकी सर्किट स्विचिंग में क्या था, आपका डेडिकेटेड पाथ था, मतलब उस पाथ को सिर्फ वही 2 डिवाइसेस यूज़ कर सकती थी, कोई और यूज़ नहीं कर सकता था। यहाँ पे कोई और डिवाइस भी इसको यूज़ कर सकती है, इसको शेयर कोई वो कर सकता है, ठीक है। बट इसमें अब डाटाग्राम से डिफरेंस क्या है कि ऑल द पैकेट्स फॉलो सेम रूट। अब वो रूट सेम फॉलो करेंगे। जो आपका डाटाग्राम अप्रोच थी उसमें क्या था कि रूट सेम फॉलो नहीं कर रहे थे, इसमें रूट्स फॉलो सेम कर रहे हैं। अब पहली वाली नेटवर्क लेयर पे इम्प्लीमेंट हुई थी, और ये वाली किस पे होगी, डाटा लिंक लेयर पे ये वाली आपकी अप्रोच जो है ये इम्प्लीमेंट होगी, ठीक है। अब वो वाली क्या थी, आपकी कनेक्शन लेस थी, तो ये अब क्या बन गई, आपकी कनेक्शन ओरिएंटेड। आपका कनेक्शन पहले बना, उसके बाद रिलीज़ हुआ, आपने डाटा ट्रांसफ़र किया। अब हम इसकी देख लेते हैं कंबाइंड एडवांटेज। आपके पैकेट स्विचिंग की क्या एडवांटेज है और क्या इसकी डिसएडवांटेज है, वो हम दोनों चीज़ें यहाँ पे इसके देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी एडवांटेज क्या आएगी कि आपका रूट जो है वो आप ऑन द स्पॉट जो है वो बना लेते हो, ठीक है। आपकी ट्रांसमिशन जो है इसमें फास्ट है, क्योंकि आपने पैकेट्स को भेजना है, आपको सारा मैसेज एक साथ नहीं भेजना, ठीक है। बैंडविड्थ आपकी बढ़ जाती है क्योंकि आप जो है शेयरिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी बैंडविड्थ यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है। उसके बाद इसमें आप एरर कंट्रोल वगैरह को भी जो हैंडल कर रहे हो कि इनकेस आपका पैकेट में कुछ एरर आया था तो उसको भी हम हैंडल कर रहे हैं, तो ये आपका इसमें बेनिफिट है। आप यहाँ पे प्रायोरिटीज़ भी सेट कर सकते हो कि कौन सा पैकेट को कौन सा नंबर देना है, ठीक है, तो वो आप प्रायोरिटीज़ भी सेट कर सकते हो, कौन से पैकेट को पहले भेजना है, कौन से को बाद में भेजना है, आप ये भी यहाँ पे जो कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें आपका जो रूट है वो हो सकता है लॉस्ट हो जाए, ठीक है। तो रूट लॉस्ट हो सकता है, इसलिए आपको यहाँ पे सीक्वेंसिंग करनी पड़ती है। सीक्वेंसिंग मतलब आपको पैकेट का नंबर देने पड़ता है कि पहले नंबर पे ये पैकेट है, दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये है, तो ये आपके लिए ओवरहेड है, अलग से आपको सीक्वेंसिंग करनी पड़ रही है। अगर यही आपका डेडिकेटेड कनेक्शन होता, आप पैकेट्स नहीं पूरा का पूरा डाटा ट्रांसफ़र करते तो आपको सीक्वेंस नहीं बनाना पड़ता। जैसे आप फ़ोन करते तो आप ये नहीं बोलते कि पहले नंबर पर मैं ये बात करूँगा, दूसरे नंबर पर ये बात करूँगा, तीसरे नंबर पे ये बात करूँगा, आप ऐसे नहीं बोलते। बट इन केस अगर आपने कोई चिट्ठियाँ भेजनी है जिसमें आपकी वो एक ही टॉपिक के साथ रिलेटेड है, तो वहाँ पे आपको नंबर लिखना पड़ेगा कि पहले नंबर पे ये वाली चिट्ठी पढ़ना, अगर ये पढ़ोगे तब दूसरे नंबर वाला समझ आएगा, फिर तीसरे वाला समझ आएगा। तो इस तरह आपको सीक्वेंसिंग जो है इसमें अलग से करनी पड़ती है, ठीक है। ये थोड़ा कम्प्लेक्स आपका मेथड है, ठीक है, क्योंकि आप तोड़ मरोड़ रहे हो, आपको स्टोर एंड फॉरवर्ड करना पड़ रहा है, तो आपका ये कम्प्लेक्सिटी इसमें थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है,
ठीक है। उसके बाद इसमें रैम की जो रिक्वायरमेंट है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि आपको हर स्विच पे थोड़ी देर या हर राउटर पे आपको थोड़ी देर जो है आपको स्टोर करना पड़ता है पैकेट को, उसका एक टेबल बनाना पड़ता है कि ये कहाँ से आया था, कहाँ पे हमने इसको भेजा है, और इसलिए आपकी जो रैम की रिक्वायरमेंट है इसमें थोड़ी इंक्रीज़ हो जाती है। जो इसकी लास्ट टाइप है दैट इज़ मैसेज स्विचिंग, उसमें क्या होता है वो हम देख लेते हैं अभी। मैसेज स्विचिंग, तो मैसेज स्विचिंग में क्या है कि अब आप पैकेट्स की जगह डील किससे कर रहे हो, आप मैसेजेस के साथ कर रहे हो, यानी कि आपका ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये आपका काम करेगा, ठीक है। यू आर नॉट डीलिंग विद द पैकेट्स ओवर हेयर, यू आर डीलिंग विद द मैसेजेस। इट कैन बी ऑफ एनी लेंथ, इसकी लेंथ कोई भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द नेटवर्क। इट कैन बी ऑफ एनी लेंथ, इसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, वो किस पे डिपेंड करता है, आपके नेटवर्क पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें भी सेम है, आपका हर मैसेज में आपका डेस्टिनेशन और सोर्स एड्रेस जो है वो ऐड किया जाता है कि ये मैसेज कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा, ठीक है। इसमें आपका डेडिकेटेड पाथ नहीं बनता, नो डेडिकेटेड पाथ। मतलब इसमें क्या है कि अब आपने पूरे के पूरे आपने जो डाटा भेजना है उसको आपने पैकेट्स में नहीं तोड़ा, आपने मैसेज में तोड़ लिया, यानी कि मैसेज की लेंथ आपके पैकेट से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है। आप हर मैसेज को इंडिपेंडेंटली जो है ट्रीट करोगे। इंडिपेंडेंटली मतलब हर एक का जो रूट है वो डिफरेंट हो सकता है जाने का, मतलब ए से बी पॉइंट को जाने का हर एक का रूट जो है वो डिफरेंट हो सकता है। आप इसको ऐसे भी एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे आपकी रेलगाड़ी है तो उसमें अलग अलग डब्बे लगे होते हैं, तो वो अलग अलग पैकेट्स हैं पर वो सारे एक ही रूट को फॉलो करते हैं, तो वो आपकी सर्किट स्विचिंग होती है। और मैसेज स्विचिंग को आप ऐसे समझ सकते हो कि आपने जैसे आपने यहाँ से कहीं और जाना है, जलंधर ही जाना है मान लीजिए, तो आपको हरियाणा से आपने जलंधर जाना है, तो आपको अलग अलग आप गाड़ियों में जा रहे हो, तो आपकी हर गाड़ी जो अलग अलग पैकेट बन गई या अलग अलग मैसेज बन गई, तो वो अलग अलग रूट्स को जो है वो फॉलो कर सकते हैं। तो हो सकता है सारी गाड़ियाँ एक ही टाइम पे या एक ही सीक्वेंस में ना पहुँचे, पहले वाली जो है वो लास्ट में पहुँचे या लास्ट वाली पहले में पहुँचे, तो इस तरह भी आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। उसके बाद आपका जो अगला पॉइंट आता है कि इसमें भी सेम स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक यूज़ की जाती है। देखिए ये सेम ही है आपका पैकेट की तरह, बट फ़र्क क्या है कि मैसेज की लेंथ ज़्यादा है पैकेट से, तो आपको मैसेज आप इंटरमीडिएट नोड पे जाएगी, इंटरमीडिएट नोड उसको थोड़ी देर स्टोर करेगी, चेक करेगी कहाँ से आई थी, कहाँ इसको भेजना है, तो आप डेस्टिनेशन को उसका पाथ जो है वो डायनेमिकली डिसाइड करते जाते हो और इसको आगे फॉरवर्ड करते जाते हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, डायनेमिकली आप डिसाइड करते हो, डायनेमिक डिसीजन ऑफ राउटिंग, मतलब कि एक्चुअल पाथ जो आप सोच रहे हो कि एक्चुअल पाथ अगर ये है जाने का, तो ये वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि डायनेमिकली डिपेंडिंग अपॉन कंजेशन या डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन जो आपका अलग अलग मैसेज है वो अलग अलग रूट को जो है वो फॉलो कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ सेम एज दैट ऑफ डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग। तो अब इसकी एडवांटेज हम देख लेते हैं कि इसकी एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज में सबसे पहले इसकी एडवांटेज आएगी कि ये ट्रैफिक मैनेजमेंट को कर लेते हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट मतलब वही है कि आपका अगर एक रूट पे ज़्यादा कंजेशन हो रखी है तो आप बोलोगे कि ये मैसेज को इस रूट पे मत भेजो, किसी और रूट से आप चले जाओ, ठीक है। फिज़िकल कनेक्शन इसमें नहीं बनते, ठीक है, कोई फिज़िकल कनेक्शन नहीं हम यूज़ कर रहे, ठीक है। फिज़िकल कनेक्शन यानी कि आपके डेडिकेटेड कनेक्शन जो है वो नहीं बन रहे, ठीक है। आप कंजेशन कंट्रोल भी कर रहे हो। उसके बाद मैसेज की अनलिमिटेड साइज़ जो है ये सपोर्ट करता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके नेटवर्क के ऊपर कि वो कितने साइज़ को वो सपोर्ट करेगा। डिसएडवांटेजेस की क्या है, वही सेम, आपको रैम की स्टोरेज या बफर भी वर्ड यूज़ कर लेते हैं हम, बफर भी मतलब टेम्परेरी मेमोरी को हम बफर बोल देते हैं, तो आपको बफर की ज़रूरत भी पड़ सकती है क्योंकि आपने मैसेज को स्टोर करना है, तो जितना बड़ा मैसेज आप भेजोगे उतना आपको मेमोरी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसमें थोड़ा डिले जो है वो भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि डिले क्यों है, क्योंकि हम हर नोड पे उसको थोड़ी देर सेव कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि ये कहाँ से आया और कहाँ इसको आगे फर्दर भेजना है, तो इसलिए वहाँ पे डिले भी आपका थोड़ा सा इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये थी आपकी स्विचिंग की स्विचिंग हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम हर एक पीसी को हर पीसी के साथ कनेक्शन नहीं दे सकते, तो हम एक स्विच लगा लेते हैं सेंटर में। वो सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, हार्डवेयर भी हो सकता है, जो मल्टीपल कंप्यूटर्स को मल्टीपल कंप्यूटर के साथ कनेक्शन बना देता है ऑन द स्पॉट, किसने किसको डाटा भेजना है, ठीक है। तो उसकी 3 टाइप्स हैं, सर्किट, पैकेट की फर्दर 2 टाइप्स है, डाटाग्राम और वर्चुअल, और उसके बाद आपकी मैसेज स्विचिंग है। तो ये आपने सारे एक बार स्टडी कर लेना है।
तो इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच।